कौन सा ब्रांड है सर, बताइएगा थोड़ा सा। यार ब्रांड हम आपको लगते हैं, बस जो मिल गया पहन लिया। मारवत साहब ये बताएं कि आपने ईद से पहले बाहर जाने का फैसला किया मुल्क से, ईद के बाद पीटीआई ने सड़कों पे आने का फैसला किया, ये तो आप दोनों का खुला तजाद लग रहा है। नहीं, लेकिन मुझे तो पीटीआई से निकाल दिया है ना, तो तजाद तो खत्म हो गया। आज मतलब है मैं उस गैलरी में ही नहीं जाता हूँ जिधर हमारे पीटीआई के दोस्त बैठते हैं, उनके मुनासिब नहीं लगता है, मैं उनको एम्बेरस नहीं करना चाहता हूँ। और मेरा मतलब ये है कि जबान तो नहीं बनती है, लेकिन ये इन दोस्तों के साथ इस अंदाज में। लेकिन मरवत साहब पार्टी वाले तो ये कहते हैं कि मरवत साहब अगर अपनी बयानबाजी से थोड़ा सा पीछे हट जाएं तो पार्टी वापस फैसला कर सकती है मरवत साहब को पार्टी में लाने का। मैं अपनी जबान बंद नहीं कर सकता हूँ, जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं बोलता जाऊंगा, बाकी कोई रखे न रखे। शेर अफजल मरवत साहब, जब आपने अब मैंने सब्र कर लिया है, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं चौथी दफा निकाले जाने के लिए वापस नहीं जाना चाहता हूँ। ये इल्जाम लगाया जाता है कि आप जो वो लोग पीटीआई के जो 15 साल से पार्टी के साथ है, आप उनकी पोजीशन लेना चाहते हैं। 15 साल से जो पार्टी में है, जो 2002 से रुकने कौमी असम्बली है, उनकी पोजीशन लेना चाहता हूँ। मैं तो पोजीशन तो छोड़ो, पार्टी में ही नहीं रहा हूँ। और जो लोग कहते थे खान की जगह लेना चाहते थे, जो लोग कहते थे कि जी पीटीआई को, आप सुन ले, कोई मेरे अदाफ होते तो मिन्नतें तरले कर रहा होता। इख्तिलाफात की वजह तो यही बनी ना आपकी पार्टी में। यार खुदा छोड़ो यार, इख्तिलाफात पार्टी छोड़ो, कोई नई बातें कर रहा है यार। मरवत साहब, जब आप असेंबली के फ्लोर पे लास्ट तकरीर की है, पीटीवी ने वो आधी तकरीर दिखाते थे, आधी नहीं दिखाते थे, क्या समझते हैं कि हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है आपके साथ? पीटीवी ने मेरी तकरीर नहीं दिखा दी तो मैं मरा जा रहा हूँ। छोड़ो यार, पीटीवी को तो देखता कौन है। लाइव फीड तो मिलती है ना सर, हाँ, वो जो लाइव वहाँ से आ रही होती है, हमें वो लाइव फीड मरवत साहब, आपने जो पार्लियामेंट में उस दिन तकरीर की जो पख्तूनों के साथ या बलोचिस्तान में जो कुछ हो उस हवाले से, उसके बाद आपको कोई थ्रेट्स वगैरह या देखिए वो तकरीर कैसे यहाँ पे? ये मेरी बात सुन ले, सही सलामत जो है वो हम समझते हैं, हमारा अकीदा है सलामती अल्लाह की तरफ से होती है। बाकी जो तकरीर की वो वकील हूं ना मैं, मुझे अपने अल्फाज के कॉन्सिक्वेंसेस या नतीजे का इल्म होता है, लेकिन ऐसी बातें तो मैंने प्रोवेबल से की है। आप लोग भूल जाते हैं कन्वेंशनों में मैं क्या कहा करता था, लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, पाकिस्तान के लिए थी। उबुलवत पाकिस्तानी हूँ मैं, मेरे खानदान हमारे लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हम शुहदा के वारिस हैं, तो लिहाजा हमारा हक इतना तो बनता है कि हम अपनी रियासत बहैसियत मेंबर पार्लियामान अपनी हुकूमत को वो मशवरा दे सकें जो हमें इस दहशतगर्दी की जंग में कोई सैर आसिर फायदा दे सके। तो रियासत मुखालिफ लोगों को मतलब मिल बैठ के मनाया क्यों नहीं जा रहा, उनसे बैठक की कोशिश क्यों नहीं की जा रही? यही तो है ना, ये डिसाइड होना है, स्ट्रेटेजी बनानी है, पॉलिसी बनानी है, क्या करना है, और ये तजावीज इसमें आएंगी जब इस पे बात। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि जो लोग उठाए गए, जो गुम है, ये सारी चीजें जो हैं इस पॉलिसी में कंसीडर होनी चाहिए। अच्छा मरवत साहब, सोशल मीडिया पर कल से चल रहा है कि रिलीज इमरान खान टू सेव पाकिस्तान के नाम से ट्रेंड कर रहा है, क्या मौजूदा सूरत में इमरान खान की रिहाई देख रहे हैं, और अगर आते हैं तो क्या वो इस जुर्मट से खान साहब निकाल पाएंगे मुल्क को? देखिए, खान साहब को तो पहले इस APC में अगर वो पेरोल पे पेश कर दें, क्योंकि आपने अगर इस सिक्योरिटी के इजलास को एक संजीदा कोशिश के तौर पे पेश करना है तो फिर पाकिस्तानी और आलमी दुनिया की तवज्जो मबजूल होगी जब इमरान खान आएगा। इमरान खान के पेश करने से किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ आपको ये अंदेशा होगा कि इनकी झलक कोई देख लेगा। खान साहब आएंगे तो पूरी पाकिस्तानियों की तवज्जो होगी, और अगर खान साहब इत्तेफाक कर गया तो पूरा पाकिस्तान पीछे खड़ा होगा, तो लिहाजा खान को इस पे पेश किया जाना चाहिए, ये मेरी तजवीज़ है। क्या हुकूमत ऐसा करेगी, हुकूमत ऐसा कर सकती है? अगर वो नहीं करती है तो ये इस इजलास को गैर अहम बनाने की उनके पार्ट पे कोशिश होगी। अब खान को ले आए ना, और खान को पेश करे, बेशक कोई देखे बगैर भी खान आ सकता है,
मतलब इजलास तक अगर ये चाहें तो खान की तस्वीर भी किसी को नहीं मिलेगी जो ये चाहते हैं, लेकिन खान अगर आता है और खान खुद इस पे लबकुशाई करता है तो खान साहब मरहम साहब, आपकी 2-3 दिन कबल आदिल बाज़ई साहब से भी तलब कलामी हुई थी हाल के अंदर, वो किस बात पे हुई थी? आदिल बाज़ई साहब तो मेरा छोटा भाई है, कोई तलब कलामी नहीं होती है, हमारे दरमियान बात हो रही थी। बात हुई, तकरार हो रही? यार हमारे दरमियान 20 लोगों के साथ तकरार नहीं होती है, बात होती है। आदिल बाज़ई तो मुझे भाई की तरह आदिल साहब, अभी आपने कहा कि खान साहब की झलक के बगैर भी उनको यहाँ पर लाया जा सकता है, तो क्या खान साहब इस बात पे एग्री होंगे? वो चाहेंगे कि वो बगैर अवाम के या झलक के वो बाहर आए? खान साहब को झलक दिखाने की शायद जरूरत ही नहीं है, उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। कब तक बाहर देख रहे हैं खान साहब को आप? ये सवाल पे जवाब ईद के बाद दूंगा। ईद के बाद। मरवत साहब, उलमाए कराम को टारगेट किया जा रहा है, बहुत से जो है वो नामवर उलमा जिनको कत्ल किया गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर? उलमाए कराम को भी टारगेट किया जा रहा है। उलमाए किराम, सियासतदान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में वो तमाम मुमताज लोग जो हैं महफूज नहीं है, जो मुआशरे में कोई कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत अफसोस हुआ मुफ्ती मुनीर शाकिर का, और एक बड़ी तवाना आवाज़ थी मजलूमों के लिए, इंसाफ के लिए, पश्तूनों के लिए, खान के लिए भी वो बार बार आवाज बुलंद करते थे। बहुत दुख हुआ मुझे। शेर अफजल मरवत साहब, इंजीनियर मिर्जा ने आपसे राब्ता करने की कोई कोशिश की है? सुना है आपसे कोई उन्होंने नंबर, इंजीनियर मिर्जा साहब से आपका कोई राब्ता हुआ? उन्होंने कोई नंबर लिया है आपसे? कोई बात हुई है? कोई इंजीनियर मिर्जा साहब के मैसेजेस आए थे, कॉल भी आई थी, लेकिन हमारी बात नहीं हुई है क्योंकि मैं मसरूफ था और बाद में कॉल बैक करना भूल गया था। क्या कन्वर्सेशन होगी, क्या जवाब देंगे? जो जिस तरह की जो होगी आप जवाब दें। क्या अभी कोई और सवाल करें क्या? अभी मतलब मुझे क्या मालूम है क्या कन्वर्सेशन होगी? मतलब ये आप वो सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब, मरवत साहब, जो आपने लास्ट टाइम कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पर खिताब किया था, तकरीर की थी, उसको हम देख रहे हैं कि पीटीआई वालों ने बहुत सराहा। इवन के साफी इमरान रियाज साहब की जानिब से भी बड़ी तारीफ की गई, उसको रीट्वीट किया गया और वीलॉग में भी उन्होंने आपकी तारीफ की। इस पर क्या कहेंगे? क्या राजीनामा हो गया आपका उनसे? मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं होती है, लेकिन खामखा में लोग छेड़ देते हैं तो जवाब दे देता हूँ, बाकी मेरी उससे कोई अदावत तो नहीं है। सर, आज आप असेंबली में बोलना चाह रहे थे, वक्त भी मांग रहे थे, लेकिन आपको वक्त नहीं मिला, क्या? ऑर्डिनेंसेस पेश कर रहे थे और एक्सटेंशन। जब असेंबली जो है वो सेशन में है तो मैं ये बताना चाहता था कि ऑर्डिनेंसेस की जरूरत क्यों है। आप कानून साजी करें ना, ऑर्डिनेंस तो तब बनते हैं जब असेंबली का सेशन ना हो। अब सेशन के दौरान आप ऑर्डिनेंसेस को एक्सटेंड करा रहे हैं, ये मेरा ख्याल है दुरुस्त तरीका नहीं है। आप हुक्मरानी ऑर्डिनेंसेस के थ्रू कर रहे हैं, आप कानून के थ्रू